ये हमारे पास हीरो की स्प्लेंडर बाइक, स्प्लेंडर प्रो सेल्फ स्टार्ट वाली, ये बाइक काफ़ी दिनों से रखा हुआ था। और रखते टाइम क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी पानी होने का अगर अंश चला गया या और भी कुछ हो गया तो उस समय क्या होता है, हमारी जो यहाँ पे वल होता है ये एक लोहा होता है, जो पिस्टन है ये एल्युमिनियम है। तो यहाँ पे क्या है, वल में यानी कि कार्बन बैठ जाता है, जंग लग जाता है, जिसके ज़रिए से ये बाइक में क्या हो रहा था, क्रैंक जो है वो यानी कि थोड़ा घूम रहा है और फिर जाम कर रहा है। इस तरीके से कस्टमर का कहना कि यार हमने तो चला के रखा था, कोई भी सीज यूज नहीं हुआ था इंजन, और अभी ऐसे कैसे हो गया। तो हमने इसीलिए इसके इंजन को ओपन किया है और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका दोनों वल चेंज होगा, प्लस में गाइड वगैरह, व्हील सील वगैरह। और इस तरीके से हालांकि हम यहाँ पे अगर ऑयल डालते हैं तो ये हो जाता फ्री, पर बात क्या है कि ऐसे में फिर बाद में भी ये दिक्कत कर सकता है, जो इंजन ऑयल है वो सूख सकता है और फिर इसकी जो बाइक है वो स्मूथ कर सकती है। उससे बेहतर यही होता है हमारे लिए कि हम एक बार में ही काम क्लियर कर दें। तो चलिए इसे हम खोलते हैं और भी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं, वीडियो में ज़रूर बने रहें। तो पिस्टन निकालने में हमें बहुत ही ज़्यादा जाम लगा, पूरा जाम हो गया था। तो यहाँ पे सिलेंडर देखिए आप कितनी ज़्यादा लेकिन स्क्रैच से ख़राब हो चुका है। तो चलिए हम सारा काम कराते हैं और फिर फिटिंग करते टाइम हम दिखाते हैं आपको। ये हमारा आउटपुट शाफ्ट हुआ और इसमें यहाँ पे एक बुश होगा ये वाली, और इसके ऊपर इस पैनियन को लगाना है। एक तरफ गड्ढा होता है तो गड्ढा वाला हिस्सा ऊपर आना चाहिए और ये अंदर जाना चाहिए यहाँ पे इस तरीके से। ये देखिए आप, प्लेन वाला जो हिस्सा है इसे हमें इस तरफ लगाना ऐसे करके। फिट करके इसके ऊपर एक वाशर आएगा इस तरीके से, ये वाला यहाँ पे। इतना करने के बाद फिर हमें यहाँ पे वाशर डाला और इसमें से इस सेलेक्टर को आपको यहाँ पे लगाना है। इसमें जो लॉक वगैरह है इन सारी चीज़ों की आपको चेकिंग कर लेना है और फिर आप इसे यहाँ पे इस तरीके से फिट कर सकते हैं। आपको इसे लगाना है इनपुट शाफ्ट को। यहाँ पे ये लॉक होता है, इसे इस तरीके से यहाँ पे सेटिंग हो गया। और फिर यहाँ पे फिर इसमें पेनियन लगाना है। ये एक वाशर आएगा यहाँ पे लॉक टाइप का, फिर इसके ऊपर आपको इस पेनियन को लगाना है यहाँ पे इस तरीके से। और फिर इसके ऊपर एक लॉक आएगा इस तरीके से। थोड़ा नज़दीक करो ना यार, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे लॉक देने वाशर देने के बाद फिर इस पेनियन को लगाना है और इस पेनियन के ऊपर भी एक वाशर आएगा। ऐसा वाशर आएगा और फिर यहाँ पे भी एक लॉक देना है वाशर और फिर इस पेनियन को लगाना है। तो ये हमारा गियर पूरा कंप्लीट हो चुका है सब। ये जो आप देख रहे हैं ये यानी कि यहाँ पे आपको रखना है इस जगह पे। हालांकि ये इधर भी आ जाएगा घूम के इस तरीके से इधर, पर इसे इधर रखना, या इधर ही हो भी गया है तो आप बाद में भी इसे इस तरीके से इस तरफ करके आप इसे लगा सकते हैं। इसके नीचे वाशर नहीं होता है, या ऊपर एक वाशर होता है, इसे हमें यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे अब हम किक को सेटिंग करेंगे, इसकी स्प्रिंग को लगाएंगे। तो यहाँ पे इसमें एक बिंदी होता है शाफ्ट में भी और एक किक में भी, तो इसे हमें उस टाइमिंग पे ही लगाना होगा जो बिंदी होता है। दोनों बिंदी को बिल्कुल सेम साइज पे लगा के तभी हमें इस स्प्रिंग को कोई भी प्लास या पेचकस के ज़रिए से इस तरफ खींच के हम यहाँ पे इसे लॉक कर देंगे इस जगह पे। थोड़ा इसे अंदर की ओर हमें दबाना है। अंदर दबाने के बाद इसे चेक भी कर लेना इस तरीके से हमें किक लेके थोड़ा, और यहाँ पे एक लॉक लगाना हमें इसके ऊपर।
तो यहाँ पे एक लॉक लगा देना है। तो ये लॉक सेटअप हो चुका है। अच्छी तरीके से आपको इसे सेट कर देना है। अब यहाँ से दोस्तों हम इसकी जो गियर है ये सारा चीज़ खोल दिया था। तो यहाँ पे इसमें एक बुश आएगा अंदर और फिर एक स्प्रिंग। इस स्प्रिंग को आप इस तरीके से यहाँ पे लगा दें और फिर इस शाफ्ट में हल्का ऑयल डाल के फिर आप इसे यहाँ पे इसे लगा दें इस तरीके से। अब यहाँ पे इसके हम गियर को सेट करेंगे। ये हो गया गियर की पत्ती। तो यहाँ पे इसे कुछ इस तरीके से लगा के और ऊपर से एक 10 नंबर की बोल्ट लगेगी। इसे टाइट करने के बाद फिर हमें इसकी जो गियर डॉग होता है उसे लगाना है। ये हो गया गियर डॉग। इन सभी चीज़ों को हमें चेक करना है गियर डॉग को। अगर ये ख़राब हो तो इसे आप चेंज कर दें। ये अगर ख़राब हो जाता है, इसके अंदर ज़्यादा पले आने के कारण से गियर लगाने में हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसे इस सेटिंग पे यानी कि लगाया आप। इतना लगाने के बाद आप इसकी गियर को भी चेक कर सकते हैं कि हमारे गियर परफेक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक टी के ज़रिए से इस तरीके से आप इसे घुमाएं। ये देखिए गियर बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है, कहीं से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं। तो गियर दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट काम किया। अब चलिए यहाँ से हम इसकी जीपीडी पेनियन को लगाते हैं। ये जीपीडी पेनियन अगर ख़राब हो जाएगा तो इसके ज़रिए से जब भी हम बाइक को आगे बढ़ाते हैं या रोड पे चलाते हैं तो उस समय इंजन से हूँ जैसा आवाज़ जो आता है वो इसी पेनियन की आता है। अब यहाँ क्लच में नीचे एक वाशर डालना बड़ा वाला और फिर इसमें एक बुश डालना है। बुश डालने के बाद फिर हमें क्लच कटोरा लगाना है। थोड़ा ऑयल डाल देना आपको। ये हो गया क्लच कटोरा। इसे यहाँ पे लगा देना है। यहाँ एक बहुत ही पतला सा वाशर आता है और फिर 2 कटा हुआ वाशर, चांद वाशर इसे बोलते हैं हम। इसके ऊपर फिर कटोरी वाला वाशर, ये वाली। यहाँ पे हमने क्लच का जो सेंटर है, हब है, क्लच प्लेट है और जो प्रेशर प्लेट है, ये सारा चीज़ हमने यहाँ पे डाला इसमें। ये देखिए आप। तो चलिए इसे यहाँ पे अच्छी तरीके से हम सेटअप करते हैं। इस तरीके से घुमा घुमा के आपको इसे लगाना है। तो यहाँ पे इन चारों स्प्रिंग को लगाने के बाद इसके ऊपर एक प्लेट लगाना है और उसमें 4 10 नंबर की बोल्ट लगाना है। क्लच सेट करने के बाद नीचे से ये कटोरी लगाना है। इस कटोरी का काम क्या होता है, इसके अंदर ऑयल भरा हुआ होता है जो कि हमारी क्लच प्लेट में ये वर्किंग करता है। इसके ज़रिए से इंजन ऑयल। यहाँ पे 8 नंबर की 2 बोल्ट, अब यहाँ साइड से बैलेंसर। तो इसकी जो ऑयल पंप है उसे यानी कि कभी भी आप खोलते हैं तो उसे खोल के अच्छी तरीके से क्लीन कर दे ऑयल पंप को। तो उसे हमने हालांकि क्लीन कर दिया पहले। अब यहाँ से इस बैलेंसर को हम सेटिंग करेंगे। इसकी नट को पूरा फुल टाइट करना है। ये गन रहने के बाद दोस्तों हमें बहुत ही ज़्यादा आसान होता है ये सारा चीज़ नट टाइट करने में, खोलने में। क्लच प्लेट अगर आप चेंज करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये गन लेना चाहते हैं, ये इंजीगो का है इम्पैक्ट। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट नीचे शो कर रहा होगा, वहाँ से आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। जो कि 7,000 तक का, 8,000 तक का, 10,000 तक का, बहुत तरह का इसकी प्राइस होता है।
आपको जो चॉइस लगे, जो अच्छा लगे, आप वो यानी कि ख़रीद सकते हैं। इससे ये चीज़ फ़ायदा होता है कि काम बहुत ही शॉर्टकट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने हेड को हालांकि फ़िटिंग कर दिया है। इसके अंदर फल डाला, वाइल सील डाला और कैम रोकर वही है। तो हेड तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम इसकी रिंग पिस्टन को सेटअप करते हैं, तब हेड लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने रिंग फिटिंग कर दिया है और मैं इसकी गैपिंग दिखा दूँ। ये इन जो है ये ऊपर रखना है आपको कार्बोरेटर की ओर, और यहाँ पे इसकी गैपिंग रखा टॉप 1 रिंग का। टॉप 2 का जो गैपिंग है वो इस तरफ, यहाँ पे नीचे एक ऑयल रिंग यहाँ पे और उस तरफ इस जगह पे देखें। इस तरीके से हमने यानी कि इसकी रिंग को फिटिंग किया। अब चलिए इसे हम लगाते हैं। यहाँ जब भी आप पैकिंग लगाते हैं तो ये वाला ओरिंग आपको ज़रूरी लगाना है। और पिस्टन में हमने हालांकि ऑयल डाल दिया है, तो यहाँ से कोई भी प्लास वगैरह या आप उंगली के सहारे से इसे पकड़ सकते हैं और ऊपर से आप सिलेंडर फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्लास यानी कि इसके नीचे लगाएं और ऊपर से जो इसकी सिलेंडर है उसे डायरेक्ट हम सीधा बैठाएंगे, ये बिल्कुल आराम से फिट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा ऑयल डालना है, फिर इसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिटिंग करना है। यह देखें, बस आपको पिस्टन को हल्का हल्का लेफ़्ट राइट करेंगे और ये बिल्कुल आराम से फिट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सिलेंडर लग चुका है। इसकी जो पिस्टन है वो अभी टॉप पे है। तो यहाँ पे हम 2 बुश डालेंगे। 2 बुश डालने के बाद इसकी हम पैकिंग लगाएंगे। इस पैकिंग में दोस्तों इसके ऊपर जो पैकिंग लगता है, इस पैकिंग में चाहे तो आप हल्का बॉन्ड भी डाल सकते हैं, ज़्यादातर बेहतर होता है। यहाँ पे बिल्कुल हल्का हल्का इस तरीके से दोनों साइड आपको डाल के और इसे कुछ इस तरीके से मिला देना है। यह देखें, इस तरीके से आपको मिला देना है। अब इसे हमें यहाँ पे लगा देना है। इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिटिंग करना है। यह देखें आप। तो टाइमिंग चेन अभी हमने नहीं लगाया है। हम यानी कि साइड से हेड सिलेंडर फिट करने के बाद फिर हम यानी कि टाइमिंग चेन को फिटिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये फिट हो चुका है। अब चलिए इसकी ढक्कन वगैरह सारा चीज़ लगा के इसे टाइट करते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से हमने टाइमिंग चेन लगा दिया है और ये जो 20 की रूलर है इसे हम लगाएंगे, सिलेंडर वाली रूलर। इसे इस तरफ से अंदर डाल के यानी कि हमें यहाँ पे साइज पे करना होता है। उस रूलर में जो सुराख होता है यही नट यानी कि उस सुराख में पास होता है। तो यहाँ पे इसे टाइट कर देना है पूरा फुल। तो यहाँ पे टाइट करने के बाद फिर हमें आगे की जो स्पॉकेट है उसे लगाना है। यहाँ पे जब भी आप टाइमिंग चेन लगाए, स्पॉकेट लगाए, तो जो हमारी ये पिस्टन है वो यानी कि टॉप पे होना चाहिए, बिल्कुल आगे। और यहाँ पे मैं दिखा भी दूँगा आपको कि टाइमिंग किस तरीके से मिलाया जाता है। इसका टैपिट भी हमने मिला दिया है 0.5 mm 6 mm इस तरीके से टैपिट की एडजस्टिंग यानी कि रखा है। यहाँ से मैग्नेट की चाबी दे सकते हैं, ये बिल्कुल आगे होना चाहिए और जो इस पॉकेट की बिंदी है ये बिल्कुल आगे। तो इस तरीके से यानी कि करके आप यानी कि टाइमिंग चेन की टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों इस बाइक का हमने काम पूरा कंप्लीट कर दिया है और चलिए मैं आपको इसकी जो साउंड है, आवाज़ है,
वो मैं दिखाता हूँ। तो इंजन का हमने काम किया और बाहर से काम किया, मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ। एक तो हमने एक साइड पैनल लगाया, सीट कवर लगाया, फिर यहाँ से टेल पैनल, फिर एक इंडिकेटर पीछे और एक इंडिकेटर आगे। टेल पैनल लगाने के बाद दोनों साइड पैनल, फिर ये फुटरेस्ट को डाला। और यहाँ पे अगर आप मीटर देखते हैं तो ये पूरा असेंबली मीटर हमने पूरा नया डाला। और इसी के साथ साथ जो फ्रंट की सॉकर होता है पाइप, ये वाला यानी कि ख़राब हो गया था, जिसके ज़रिए से इस पाइप को ही चेंज किया। और जब पाइप में दाग आ जाता है तो उसे इस तरीके से अगर आप चाहते कि वाइल सील डाल के चलाए तो यानी कि बार बार वाइल सील कटने लगता है। इतना करने के बाद यहाँ से अगर आप वाइजर देखते हैं तो इस वाइजर को भी हमने नया डाला। और चक्का वगैरह में यानी कि ब्रेक शू ये सारा काम करके आगे की फिर टायर लगाया, इतना काम किया। इंजन की अगर बात करें तो इंजन में हमने यानी कि इसकी क्लच प्लेट, टाइमिंग चेन, क्लच की पूरा सेट डाला, क्रैंक काम और हेड, सिलेंडर, इतना यानी कि काम किया। अभी मैं आपको इंजन की साउंड दिखाता हूँ। आपको इंजन की आप साउंड देखें, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन साउंड है इंजन का। तो काफ़ी अच्छा आवाज़ है इसका और अच्छी पिकअप भी रहेगी इसकी, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो इतना काम हमने फाइनली इसमें किया। तो इसी के साथ मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आगे, थैंक यू।